अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी दूध के साथ आज की हमारी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इसको बनाना भी बहुत आसान है और जब आप एक बार देखकर आप इसको ये मत कहिएगा कि ये तो कस्टर्ड नुमा है या इस तरह की चीज़ें डाली हैं। आप जब इसे बनाएंगे ना परफेक्ट तरीके से तो बस आपके बच्चे किसी भी जो बच्चे नहीं दूध पीते ना उनको ये बनाकर लाजमी दीजिएगा। घर पर साफ़ सुथरी ये रबड़ी दूध बनाइएगा। और ये अब तो मुहर्रम शुरू है, मुहर्रम में भी आप इस दूध को बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत आसान है। क्या करेंगे, अगर 1 किलो दूध लेंगे तो 1 कप हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करना है। 1 कप चीनी हमने एक पैन के अंदर डाल देनी है। कोई भी पैन ले लीजिए, कोई भी सॉस पैन ले लीजिए, उसका कोई मसला नहीं। मैंने यहाँ पर सॉस पैन फ्राई पैन के अंदर इसलिए कर रही हूँ, खुला बर्तन है और इजीली आप इसके अंदर ठंडा भी कर सकते हैं दूध को। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर चीनी डाल दी और इसको हमने लो हीट पे कैरेमलाइज़ करना है। सभी को आता होगा, अगर नहीं किसी को इस चीज़ का पता तो फिर बस आप देख लीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपने हल्का हल्का सा इसमें चम्मच हिलाते रहना है। उससे ये होगा कि आपका जो चीनी है ना वो नीचे नहीं लगेगी और काली भी एक जगह से नहीं होगी। परफेक्ट एक जैसा ब्राउन सा शेड आएगा। जैसे ही कैरमलाइज़ हो जाए तो उसमें हमने दूध डाल देना है। कच्चा दूध हो या उबला हुआ हो, वो कोई इसका मसला नहीं है। दूध इसमें डालेंगे, अगर कच्चा है तो वो ज़्यादा बेहतर है, मलाई के साथ ही डाल दीजिए उबला हुआ। तो आपने क्या करना है, इसको नीचे पैन में ये थोड़ा सा चिपका हुआ है, जैसे जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा दूध के साथ तो ये आसानी से पैन से अलग होकर दूध में हल हो जाएगा। सारा जितनी भी हमारे इसके अंदर मिक़दार है चीनी की, वो सारी दूध में जब मिक्स हो जाए, अगर आपको लगे 1 किलो दूध में आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा चीनी का इस्तेमाल ऐसे ही कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब तक हमारा ये दूध जो है एक उबाल नहीं आ जाता, उतनी देर तक आप देख लीजिए 1/4 कप मैंने दूध का लिया है और उसमें मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। आपको मैं दिखा रही हूँ, 1 चम्मच मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए थे। तो 2 चम्मच हमने 1/4 कप दूध के अंदर डालकर मिक्स कर दिए और उसको साइड पे रखेंगे जब तक दूध थोड़ा-सा गाढ़ा नहीं हो जाता, पक नहीं जाता। बस हमने गाढ़ा नहीं ज़्यादा करना, 2 से 3 हमने मिनट तक इसको पकाना है। थोड़ी-सी चीनी मैंने इसमें और ऐड कर दी, कम लग रही थी, तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। वैसे तो 1 कप परफेक्ट रहता है, मैंने थोड़ा-सा चीनी को कम रखा था 1 कप से। तो आप यहाँ पर थोड़ी-सी पूरा भरकर 1 कप इस्तेमाल कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर कस्टर्ड जो अभी हमने मिक्स करके रखा था। मैंने वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है, आप वनीला कस्टर्ड का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इससे ये रबड़ी दूध जो है ना बहुत मज़ेदार बनता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बच्चे तो रोज़ माँगते हैं कि यही रेसिपी हमें बना कर दो। तो अब ये आप अपने बच्चों को भी एक बार बना कर देंगी तो आपके बच्चे भी डेली कहेंगे कि हमें यही दूध चाहिए। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको तो परफ़ेक्ट उनके लिए ज़बरदस्त है ये। तो आप इस तरह से बनाकर बच्चों को दीजिए। ये मैं ज़्यादा इस्तेमाल कस्टर्ड का इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको पीना है, खाना नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे भीगे हुए तुख मलंगे। ये आप इसमें जितनी मिक़दार आपको पसंद है ज़्यादा डाल सकते हैं, कम, ये आपको अपनी चॉइस पे है, जिस तरह के भी आपके बच्चे पसंद करते हों। तो मैंने यहाँ पर पकते बस तकरीबन मैंने फ्लेम को ऑफ़ ही करना है, इसलिए मैंने अब डाल दिए। इसके साथ ही ये अच्छे से हल हो जाएँगे और बस फिर थोड़ा-सा इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे। बर्फ़ डालकर आप ठंडा-ठंडा बिल्कुल चिल इसको आप इस्तेमाल कीजिए। फ्रिज में रखने का मतलब ये है कि आप इसको जब फ्रिज में रखेंगी तो उससे आपको बर्फ़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। बर्फ़ का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर जो आपकी जो रेसिपी है ना थोड़ी-सी पतली भी बन सकती है। आप बस इस तरह से इसको फ्रिज में थोड़ी देर रखें और बस फिर इसमें इस्तेमाल के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल कीजिए और बस फिर इस्तेमाल कीजिए, पीजिएगा, बच्चों को भी दीजिएगा और घर में भी बनाइएगा और ये जो मुहर्रम आ रही है इस पे लाज़मी बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और हमारी अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी, आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी और आपकी फ़ैमिली के जितने भी मेंबर हैं आपको सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। गर्मी है, ठंडा-ठंडा ये चिल दूध आप इस्तेमाल कीजिए, ऊपर से आप डाल दीजिए थोड़े से और
तो मिलेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।